और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रायसेन से, जहां पर स्वदेश न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है। खुले बोरवेल की स्वदेश न्यूज चैनल ने दिखाई थी खबर। साईखेड़ा में आंगनबाड़ी भवन के सामने की थी जानकारी। स्थानीय प्रशासन जागा और खुले ट्यूबवेल को बंद कराया गया। तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश में और साथ ही देश में कई खुले बोरवेल में मासूम बच्चे गिर जाते हैं, जिससे उनकी जान पर भी बनाती है। तो वहीं लगातार स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को उठाता रहा है स्वदेश न्यूज चैनल के माध्यम से, और अब रायसेन में स्वदेश न्यूज चैनल की खबर का बड़ा असर हुआ है, क्योंकि खुले बोरवेल की स्वदेश न्यूज चैनल ने खबर दिखाई थी। उसके बाद प्रशासन जागा। साईखेड़ा में आंगनबाड़ी भवन के सामने की ये जानकारी थी। उसके बाद स्थानीय प्रशासन जागा और खुले ट्यूबवेल को उसने बंद कराया। हालांकि प्रशासन की तरफ से सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी खुले में बोरवेल है उसको बंद कराना ही चाहिए। प्रशासन के लोगों को भी सख्त निर्देश दिए गए, और जिसने उस ट्यूबवेल को करवाया है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कई बार देखने को मिलता है कि उसके बावजूद भी बोरवेल खुले रहते हैं और उसमें मासूम बच्चे गिर जाते हैं, जिसके चलते उनकी जान पर भी बन आती है। और इसी मुद्दे को स्वदेश न्यूज ने लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाया था, और जिसका असर भी अब देखने को मिला। स्थानीय प्रशासन जागा और खुले ट्यूबवेल को बंद कराया गया। तो रायसेन में स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ है। खुले बोरवेल को स्वदेश न्यूज चैनल ने उसकी खबर दिखाई थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने उस खुले बोरवेल को बंद किया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राम यादव से। राम, देखिए जिस तरह से लगातार स्वदेश न्यूज इस मुद्दे को उठाते रहा है, क्योंकि खुले बोरवेल में मासूम बच्चे गिर जाते हैं और उनकी जान पर भी बन आती है। लेकिन अब जिस तरह से स्वदेश न्यूज ने अपने चैनल में इस खबर को उठाया था, उसका असर दिखाई दिया है। प्रशासन जागा है और उसने इस बोरवेल को बंद करवाया है। बिल्कुल भागीरथ, स्वदेश न्यूज चैनल की खबर का रायसेन में एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कई मासूम खुले बोरवेल में गिरकर अपनी जान गंवा चुके हैं, और कई माताओं की गोद सूनी हो चुकी है, और शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता। जब कोई हादसे हो जाते हैं तो शासन प्रशासन रेस्क्यू करता है। प्रदेश और देश के लोग दुआएं करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, भजन पूजन करते हैं कि हे भगवान, मासूम को कैसे ही सुरक्षित बाहर निकाल लो, और अंततः मासूम की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला था जो स्वदेश न्यूज चैनल ने दिखाया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भागीरथ, घटना के पहले ही शासन प्रशासन क्यों नहीं जागता है? इस तरीके की लापरवाही सामने आती है और मासूम के साथ घटना घट जाती है। ऐसा ही ये मामला रायसेन जिले की साईखेड़ा तहसील का, सिलवानी तहसील का था, साईखेड़ा गांव का, जहां पर आंगनबाड़ी भवन के सामने खुला बोरवेल नन्हे नन्हे बच्चों की मौतों को न्योता दे रहा था। इस खबर को हमने दिखाया था, और खबर दिखाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन जागा और बोरवेल के गड्ढे को बंद कराया गया। लेकिन बड़ा सवाल है, जब इस तरीके की खबरें मीडिया में आती हैं और तो आनंद फानंद में यहाँ पर जिम्मेदार जागते हैं और हरकत में दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले भागीरथ जिम्मेदार क्यों ध्यान नहीं देते, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, वाकई, क्योंकि इसको लेकर प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी हैं। कोई भी बोरवेल अगर काम नहीं करता तो उसको बंद करवाना आवश्यक है। जिसने उस बोरवेल को करवाया है उसकी जिम्मेदारी बनती है, और इसको लेकर कई प्रावधान भी है। लेकिन राम, हम जिस तरह से देख पा रहे हैं, अब खबर का असर तो हुआ है, लेकिन हम देख पा रहे हैं जिस तरह से इसको बंद किया गया है, क्या वाकई इसको मजबूती से बंद किया है या फिर सिर्फ खानापूर्ति की गई है? क्योंकि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक बोरे के माध्यम से उसमें एक बोरा दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर एक पत्थर दिखाई दे रहा है। क्या इसको वाकई मजबूती से सीमेंट के साथ या लोहे के साथ इसको बंद किया गया है, या सिर्फ खानापूर्ति की गई है? देखिए बिल्कुल भागीरथ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैप लगाकर, इसके ऊपर कैप लगा दिया है, और कैप लगाकर इसको बढ़िया फट्टे से बांध दिया है और इसको बंद कर दिया है। लेकिन ये कारगर उपाय रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर मान लीजिए बोरवेल जो है पूरी तरीके से बंद है, अगर उसमें पानी नहीं है, तो इसको जो सीमेंट के माध्यम से यहाँ पर पूरा उसको बंद कराना था। और अगर चालू ट्यूबवेल है तो उसमें कहीं ना कहीं बोरवेल, माफी चाहूंगा कि उसमें मोटर डालनी चाहिए या उसको इस तरीके से बंद कराना चाहिए कि कोई दोबारा से कोई ऐसी घटना न बन पाए और कोई हादसे का शिकार ना हो पाए। ये ध्यान देने की जरूरत प्रशासन की रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन राम, जिस तरह से स्वदेश न्यूज लगातार जनता से जुड़े मुद्दे को उठाता रहा है, कम से कम यहाँ पर शासन प्रशासन जागा है और उसने कुछ इंतजाम किए हैं इस बोरवेल को बंद करने के लिए।
बिल्कुल भागीरथ, आप सही कह रहे हैं कि रायसेन जिले में लगातार स्वदेश न्यूज चैनल की खबर का असर हो रहा है। हम किसी भी क्षेत्र की खबर दिखाते हैं और उसका तुरंत यहाँ पर असर देखने को मिलता है। लगातार स्वदेश न्यूज चैनल की खबरों का यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है और जो लापरवाह है, प्रशासनिक अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, इनको कहीं ना कहीं हम जगाने का काम करते हैं और जगाते ही नहीं बल्कि हम उनको अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास दिलाते हैं कि इस तरीके की लापरवाही आखिर क्यों, और कहीं ना कहीं हमारी जो खबर दिखती है और खबरों का असर भी यहाँ पर साफ तौर पर देखा जाता है। जी बिल्कुल राम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर स्वदेश न्यूज की खबर का असर हुआ रायसेन में खुले बोरवेल को। तस्वीर भी आप देख रहे हैं, पहले खुला हुआ था, यहाँ पर कोई मासूम इस बोरवेल में गिरकर उसकी जान पर बन आ सकती थी, लेकिन स्वदेश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद प्रशासन जागा, उसने इसको बंद किया। और हम भी स्वदेश न्यूज के माध्यम से सभी से अपील करेंगे कि जो भी पानी के इंतजाम के लिए बोरवेल कराएं, अगर उसमें पानी नहीं आता है, उसमें अगर आप मोटर नहीं लगवाते हैं तो उसको आप मजबूती से बंद करें, ताकि आपके आसपास के, आपके परिवार का कोई बच्चा उस बोरवेल में ना गिर जाए और उसकी जान पर नहीं बनाए।